हेलो दोस्तों, मैं नरसिंह आप सभी का वीर लाइफ लॉन्ग स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ फिगर यानी कि आकृति विभाजन। आकृति विभाजन में दोस्तों कुल 7 प्रकार के सवाल यानी कि 7 टाइप के सवाल बनते हैं। सबसे पहले दोस्तों सरल रेखा पर आधारित प्रश्न, नंबर दूसरा वृत्त पर आधारित प्रश्न, नंबर तीसरा त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, नंबर चौथा वर्ग पर और नंबर पाँचवा आयत पर, नंबर छठवां घन पर और नंबर सातवां विकर्ण पर। दोस्तों इससे एग्ज़ाम में एक सवाल रीजनिंग के सेशन में आते हैं जो है, चाहे वो यूपीपी का हो या यूपीएसआई या ग्रुप डी या जो है एनटीपीसी CV2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इससे आपको एक सवाल देखने को मिलेगा। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे सरल रेखा पर आधारित प्रश्न। दोस्तों हमने ये 7 टाइप यहाँ लिख दिए हैं। सरल रेखा पर आधारित प्रश्न, उसके बाद जो है वृत्त हो गया, उसके बाद त्रिभुज हो गया, उसके बाद वर्ग हो गया, उसके बाद आयत हो गया, उसके बाद विकर्ण हो गया, उसके बाद घन हो गया। दोस्तों तो सबसे पहले हम अब शुरू करेंगे सरल रेखा पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहला चित्र हम बनाते हैं। तो दोस्तों इसमें बताना है कि कितनी सरल रेखाएं हैं। ये सबसे छोटा सा फिगर है, तो इसमें हमें सरल रेखा गिननी है। तो हम सिर्फ ऐसे ही गिन लेंगे, या तो यहाँ आप 1 लिख लीजिए या इस तरह से डॉट का निशान लगा लीजिए। यहाँ दूसरी रेखा हो गई, ये हमारी तीसरी रेखा हो गई और ये हमारी चौथी रेखा हो गई। यहाँ से हम 2 काउंट कर सकते हैं, इसे 3 कह सकते हैं और इसे 4 कह सकते हैं। इसमें कुल सरल रेखाओं की संख्या दोस्तों 4 होगी, 4 सरल रेखा होगी। अब हम दूसरे फिगर पर आएंगे। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों तो दूसरा चित्र हमारा ये हो गया जो कि त्रिभुज के आकार का। इसमें दोस्तों कुल 3 सरल रेखाएं हैं। आप देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कि इसमें कुल 3 सरल रेखाएं हैं, क्योंकि इसी 2 आकृतियों को मिलाकर एग्जाम में बड़ी आकृति बना दी जाती है। इसलिए पहले हमने दोनों आकृतियों का छोटा छोटा भाग आपको बताया कि इसमें 4 होता है और इसमें 3 होता है। इस आकृतियों को आगे जब बड़ी आकृति रहेगी उससे आप उसे जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और एग्जाम में काउंट करने में जल्दी होगी। ये हमारा तीसरा सवाल। अब इसमें बताना है कि कुल आकृति कितनी होगी। तो अभी हम सब पीछे जो है देखें कि जब भी इस प्रकार की कोई आयतनुमा आकृति रहेगी या वर्गनुमा आकृति रहेगी तो उसमें कुल कितनी रेखाएं होती हैं। तो आप बताएंगे 4 सरल रेखा होती है। 4 सरल रेखा होती है, पिछले वाले फिगर में हम सब ने देखा था। दोस्तों तो अब हम आगे की बात करते हैं। आगे की बात कर ले तो फिर आपको बस काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर आप ये जो बिंदी है जहाँ से कि ये त्रिभुज नुमा आकृति बन रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसे 2 मान सकते हैं, इसे भी 2 मान सकते हैं, इसे भी 2 मान सकते हैं। जो है
तो दोस्तों अब कुल आकृति हमारी कितनी हो गई, या तो आप इसे 1 लिख लीजिए, या यहाँ 2 लिख लीजिए, या यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। बाहर वाली हमने 4 सरल रेखा गिनी ली थी, तो यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 10, और यहाँ हो गया 11, और यहाँ हो गया 12। तो दोस्तों आपने देखा कि इसमें कुल सरल रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 12 सरल रेखा हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। प्यारे साथियों, अब हम अगला सवाल देखेंगे। चौथा क्वेश्चन जो है, अब इसमें बताना है कि इसमें कितनी सरल रेखाएं होंगी। तो हम ये वाली आकृति जानते हैं 4 होगा, 1 2 3, ये हो गया 4। ये वाली आकृति यहाँ से यहाँ तक 5, और ये हो गया 6। ये बड़ी वाली रेखा 7, ये वाली रेखा 8, ये वाली रेखा 9, और ये वाली रेखा 10, और ये एक बीच में जो बड़ी रेखा है 11। तो इसमें 11 सरल रेखा होगी। ये हमारा उत्तर है। तो दोस्तों सरल रेखा पर आधारित सवाल ऐसे ही आएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं नंबर दूसरा, वृत्त यानी गोले पर आधारित प्रश्न। उससे पहले दोस्तों हम आपको एक आकृति देते हैं, आप सब बताइएगा कि इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं। इसका उत्तर आप सब दोस्तों बताएंगे कि इसमें कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। इसे आप एक बार देख लीजिए। ये विकल्प है, विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर डी। 11, 12, 13 और 14। प्यारे साथियों, अब देखेंगे गोले पर या वृत्त पर कैसे सवाल आएगा। सवाल नंबर 6। दोस्तों ये है हमारा गोला या वृत्त आप कह सकते हैं। इसे हमेशा हम एक काउंट करेंगे। जब भी आकृति विभाजन में आएगा इसे हम एक काउंट करेंगे। ठीक, उसके बाद इस तरीके से ऐसे बड़ी आकृति दे देता है और हम सबसे पूछते हैं कि इसमें कुल कितने वृत्त हैं। तो दोस्तों सिंपल सा है, हमें इसमें कुछ करना नहीं है, बस एक के आगे हम संख्या बढ़ाते चले जाएंगे।
अब जैसे यहाँ 1 हमने लिख दिया तो यहाँ 2 लिख देंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना रहेगा कि इसमें से जो है कोई गोला छूट तो नहीं रहा है, कोई वृत्त छूट तो नहीं रहा है। बस जितने गोले रहेंगे उतने ही आकृति होगी वृत्त की जो है। तो इसका हमारा आंसर हो गया कितना, 12। बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों दूसरा देख लेते हैं। अब आपसे इसमें पूछ लेगा कि इसमें कुल कितने जो है वृत्त हैं। इसमें भी दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, बस काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस 10, तो बस यानी कि इसमें कुल कितने वृत्त हैं, तो आपका आंसर होगा 10। प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको एक सवाल यानी कि 2 नंबर 2 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के अंदर मिल जाएंगे। बस आपको हमारे साथ बना रहना है। और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। प्यारे साथियों, अब हम अगला सवाल देखेंगे यानी कि सवाल नंबर 9। अब आपसे इसमें वो पूछ लेगा कि इसमें कितने वृत्त हैं। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, फिर हम यही करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 16 17 18। तो हमारा आंसर हो गया 18। ये हमारा उत्तर हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं त्रिभुज। आप यहाँ से अब बिल्कुल भी इधर उधर अपना ध्यान मत लगाइएगा और ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिएगा और अपने कॉपी पर बनाते रहिएगा। सवाल नंबर 10। प्यारे दोस्तों, इसका कमेंट में आपको बताना है कि कितना आंसर होगा, 19 20 21 या 18। प्यारे साथियों, अब हम त्रिभुज पढ़ना शुरू करेंगे यानी कि टाइप नंबर 3 त्रिभुज। ये दोस्तों त्रिभुज है। तो इसमें पूछेगा कि कुल त्रिभुजों की संख्या
कितनी है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें बताना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या 1 है। ये इसका आंसर हो गया। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो हम बताएंगे दोस्तों कि इसमें त्रिभुजों की संख्या 1 है। अब इसी के साथ अगर हम फिर आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछ लिया कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है। इसमें 1 है तो इसमें 1 लिख लिया गया, इसमें हम 2, इसमें हम 1 और 2। तो दोस्तों इससे हमें क्या करना है, 1 + 2 = 3, यानी कि इसे हम जोड़ देंगे। यानी कि आप देख रहे हैं, नो सॉरी गलत हो गया, इसमें से जो बड़ी संख्या रहेगी वही हमारा हमेशा उत्तर होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ 1 यहाँ 2, ये हमारा पहला त्रिभुज हो गया और ये बड़ा वाला हमारा दूसरा त्रिभुज हो गया। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे। और बड़ी आकृति बनाएंगे हम, जैसे 1 2, इसमें 3। तो दोस्तों यहाँ हम 1 लिख लेंगे, यहाँ 2 लिख लेंगे, यहाँ 3 लिख लेंगे, यहाँ 4 लिख लेंगे। इस प्रकार के फिगर में जो संख्या सबसे बड़ी होगी, ये जो पाही कटी हुई है इसी पे 1 2 3 4 हम लिखेंगे और जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही हमारा उत्तर होगा, यानी कि आंसर 4 होगा। जैसे कि आप समझ भी सकते हैं, जैसे देखिए सबसे छोटा त्रिभुज ये हमारा हो गया, दूसरे नंबर का इससे बड़ा वाला 2 त्रिभुज, उसके बाद इससे बड़ा वाला तीसरा त्रिभुज, फिर इससे बड़ा चौथा त्रिभुज। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपसे पूछ लेगा कि कितने त्रिभुज होंगे। दोस्तों तो फिर हमें कुछ नहीं करना है, फिर हम यहाँ 1 2 3 4 5 6, और मैं उम्मीद है आपको इसका उत्तर देखते ही पता चल गया था कि इसका आंसर कितना होगा जब हम बना रहे थे तभी। तो यानी कि इसका आंसर होगा 6। दोस्तों तो इसमें त्रिभुज में अब हम इसके सेकंड टाइप की बात करते हैं। और ये हो गया सेकंड टाइप का पहला सवाल। अब आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। दोस्तों इसमें हमें यहाँ लिखना है 1 और यहाँ लिखना है 2। उसके बाद क्या करना है, 1 + 2 = 3, यानी कि इसका उत्तर 3 होगा। प्यारे साथियों जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक त्रिभुज और इधर का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा त्रिभुज, और ये बड़ा वाला
तीसरा, यानी कि 1 + 2 बराबर 3, यानी कि इसका आंसर होगा दोस्तों 3। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बस आप नोट करते रहिएगा। अब इसमें आपसे पूछ ले कि इसमें कितना त्रिभुज होगा, तो प्यारे साथियों कुछ नहीं करना है। यहाँ लिख लेंगे 1, यहाँ लिख लेंगे 2, और यहाँ लिख लेंगे फिर से 1, यहाँ लिख लेंगे फिर से 2, और इससे फिर हम वही करेंगे 1 + 2 बराबर 3, 1 + 2 बराबर 3 बराबर 3। उसके बाद दोनों को ऐड कर लिया जाएगा। ऐड करने पर 6 आएगा, यानी कि हमारा आंसर 6 यानी कि 6 होगा। आशा है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। और बड़ी आकृति अब हम लोग बनाएंगे। आप लोग सीख गए होंगे इस छोटी छोटी आकृतियों को देखकर। बड़ी आकृति बनाते हैं दोस्तों। बड़ी आकृति ये बड़ी आकृति हो गई। अब इसमें आपसे पूछ लेगा कि इसमें कुल त्रिभुज कितने हैं, तो आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। दोस्तों तो फिर अब इसे हमें क्या करना है, 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि 4 3 7 2 9 1 10, 10 × 4 बराबर 40। या फिर आप ऐसे कर लीजिए 2 + 3 + 4 बराबर 10, 1 + 2 + 3 + 4 बराबर 10, 1 + 2 + 3 + 4 बराबर 10, 40। और यहाँ अगर 4 से गुणा कर देंगे तो ये 4 हमने कहाँ से लाया, देखिए 1 2 3 4, जितनी बार ये क्षैतिज रेखा है उतने से हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा प्यारे साथियों। और आगे हम देखते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा चित्र। 1 2 3, अब यहाँ 1 2 3 4। उसके बाद अब इसमें आपको बताना है कि कितने त्रिभुज होंगे, तो 1 2 3 1 2 3 1 2, इसे ऐड कर लेना है। 1 + 2 + 3 + 4 बराबर 10, 3 2 1 + 2 + 3 बराबर 6। उसके बाद 1 2 3 1 + 2 + 3 बराबर 6, 1 + 2 बराबर 3। अब इसे ऐड कर लेंगे 6 6 12 12 3 15 15 10 25। ये हमारा उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। ये रेखा जहाँ तक रहेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसके ऊपर हम उतनी ही संख्या लिखेंगे 1 2 3। आप इधर से भी लिख सकते हैं 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर से भी लिख सकते हैं 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेखा यहाँ तक थी तो 3 लिख दिया, ये रेखा यहीं तक थी तो हमने 1 और 2 लिख दिया। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा।
दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। प्यारे साथियों, इससे आगे वाला सवाल जो है हम अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा।